नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। बीजेपी में आडवाणी का अध्याय खत्म हो रहा है और मोदी की पारी की शुरुआत हो रही है। इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। स्वागत है आपका। बीजेपी के वर्कर्स तो इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे चुनाव जीत लिए हो, बस राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी और शपथ लेना बाकी। देखिए, जो आज की घोषणा हुई है उससे बीजेपी के वर्कर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हुई है उन्होंने कांग्रेस को 3 बार लगातार धूल चटाया है। वो तो गुजरात में है, गुजरात में, देश भर में क्या होगा ये किसको मालूम। देश में देखिए, जहां से शुरुआत हुई है, जो रिकॉर्ड है, जो रणजी अच्छा खेलता है वो जब नेशनल टीम में सेलेक्ट होता है। रणजी और इंटरनेशनल में बहुत फर्क है शहनवाज भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि वो रणजी कई रणजी वाले खिलाड़ी महारथी इंटरनेशनल में आके फेल हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वो रणजी खेला, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, रिकॉर्ड अच्छा है, उसका सिलेक्शन टीम में इस बात पर जब होता है तो वो अच्छा खेलता है। तो उम्मीद बहुत है। उम्मीद ये है कि हर बॉल पर छक्का मारने वाला खिलाड़ी आया है, इसलिए लोगों को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया वो पार लगाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनने की वजह से आज कैंपेन बीजेपी का उठ खड़ा हुआ है, जिसको आपने खुद कहा कि लगता है कि बस राष्ट्रपति भवन जाना। हमने नहीं कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं। अभी तो चुनाव होना बाकी है, जंग बाकी है। बीजेपी के लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बस बन गई सरकार। बीजेपी के लोग नहीं, देश की जनता ऐसे खुश हो रही है। नहीं, लेकिन नाखुश तो हैं आडवाणी। वो गोवा नहीं आए, तमाम कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो गोवा आ जाए। पार्टी की स्थापना उन्होंने की, इतनी बड़ी घोषणा आप लोगों ने कर दी आडवाणी जी के बगैर। देखिए, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी में होती है उस पर आडवाणी जी का आशीर्वाद होता है। कई मीटिंग में आडवाणी जी अगर नहीं भी आए तो उनसे सहमति ली जाती है। आडवाणी जी तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं आए। नहीं, आडवाणी जी नाराज हैं कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि 2 कमेटियों का गठन एक साथ हो, एक असेंबली इलेक्शंस के लिए, एक जनरल इलेक्शंस के लिए। आडवाणी जी की बात क्यों नहीं मानी गई? नहीं, आडवाणी जी के बारे में जो चर्चा हो रही है ऐसा कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया। 100% दिया। राजनाथ जी के दफ्तर ने इसकी पुष्टि की, आडवाणी जी के दफ्तर ने इसकी पुष्टि की। आप बनाइए ना, जनता से आडवाणी सीधी बात कर रहे हैं। एकदम मैं सीधी बात कह रहा हूं कि जो आज निर्णय पार्टी का हुआ है उसको आडवाणी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं, जो उनका सुझाव था कि 2 कमेटियां बनाइए, क्यों नहीं माना गया उनका सुझाव? आखिरकार इस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। उनके हर सुझाव को भारतीय जनता पार्टी सर माथे पर रखती है। और आज भी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मोदी जी अनाउंस हुए हैं, इसको भी आडवाणी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि न केवल आडवाणी ही नहीं, सुषमा स्वराज भी नाराज हैं। गोवा में कार्यकर्ताओं के सामने एक सम्मेलन हुआ, सुषमा जी उसमें गई नहीं, वो अलग निकल गई, लेट यहां पे लगातार अपनी नाराजगी वो व्यक्त करती रही। न केवल वो, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो कि आज की घोषणा से नाखुश। देखिए, मैं खुद सुषमा जी के साथ था और सुषमा जी की फ्लाइट की टिकट बुक थी, वो गई हैं, वक्त पे गई हैं। और जो कहा गया कि वो लेट आई, वो लेट एकदम नहीं आई थी, क्योंकि उनका होटल दूर था, आने में देरी हुई। 1 घंटे दूर पे वो रुकी थी, बाद में यहीं पर वो रुकी। आप कुछ भी कहिए, कोई नाराजगी नहीं। वेंकैया नायडू को, आनंद कुमार को और सुषमा जी को लग रहा था कि जब आडवाणी हो तभी घोषणा की जाए, आडवाणी के बगैर घोषणा ना हो। ये हकीकत है, जनता जानती है। देखिए, ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर ये घोषणा की। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। एक नेता जो कहेंगे वही होगा। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग राय होती है, लेकिन जब सब राय मिल जाती है तो एक राय बनती है। एक राय बनी कि नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। सबने मिलकर उस पर सहमति दी है, कोई उसमें मतभेद नहीं है। सिर्फ ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें नहीं, ये हकीकत है। बहरहाल ये बताइए कि ऐसी चिंता है पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी लोगों को कि अब जिस तरीके से इंदिरा गांधी का कब्जा था कांग्रेस पार्टी पर 70 के दशक में, उसी तरीके का मोदी का कब्जा हो जाएगा बीजेपी। मोदी से बनी तो बनी, नहीं बनी तो आप हाशिए पे। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तो ऐसी चलाते हैं वो पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। संसदीय बोर्ड है जो पॉलिसी मैटर पर निर्णय करती है, केंद्रीय चुनाव समिति है जो एमएलए एमपी का टिकट तय करती है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पदाधिकारी मिलकर पार्टी चलाते हैं। हमारे पार्टी में एक सिस्टम है
और नरेंद्र मोदी जी भी इसी सिस्टम से निकलकर पर लगा ऐसा आगे पिछले आए। 3 दिनों से कि सिस्टम को हाईजैक कर दिया गया। एक एकदम। तरीके से जिद हो गई मोदी कैंप की कि मोदी को गोवा में ही नेशनल एग्जीक्यूटिव के दौरान ही प्रोजेक्ट करना है। तमाम कोशिश हुई कहने की कि घोषणा बाद में भी हो सकती है, लेकिन हाईजैक हो गया। जो आज हुआ वो कल भी हो सकता है। जो कल होने वाला था वो आज हो जाए तो और ज्यादा बीजेपी के लिए अच्छा है। तो जब आप कह रहे हैं कि कल होने वाला था वो आज हो गया तो अच्छी बात है ना। आज तो हो गया, लेकिन संदेश क्या गया? संदेश गया कि बीजेपी में बंटवारा है। संदेश यह गया कि जेडीयू अलग हो सकता है, एनडीए में स्प्लिट हो सकता है। और संदेश संभवतः यह भी गया कि मोदी के आने से पोलराइजेशन हो जाएगी, देश बढ़ जाएगा। देखिए, संदेश ये गया कि इकट्ठे होकर बीजेपी के नेताओं ने निर्णय किया, डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय किया। हकीकत तो यह है कि संघ का धक्का पड़ा था। नहीं, एकदम तो गाड़ी फंस गई थी। मैं तो पूरी मीटिंग में था, मैंने देखा। आपके पास मैंने वो फुटेज भी रिलीज किया है जो सब नेता मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि हमने मिलकर फैसला किया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये अधिकार है। इसमें हमने अपनी पार्टी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इस पर कोई विवाद किसी भी दल को नहीं है, ना हमारे एलआई को भी नहीं है। नहीं, पर हकीकत यह है कि मोदी की जो पर्सनैलिटी है उसके चलते जिस तरीके से अब गुजरात में बीजेपी इतनी नहीं है जितनी कि नरेंद्र मोदी की खुद की शख्सियत है। चिंता यह है लोगों को कि क्या देश भर में बीजेपी का वही हाल होगा कि वो मोदी की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द अब पार्टी खड़ी होगी। अब देखिए, जैसे गुजरात में हम जीते हैं, कमल खिला है, उस तरह देश भर में भी कमल खिलेगा। यही हाल होने वाला है। कि चिंता इस बात की है कि अब देश में बंटवारा हो जाएगा, लोग समुदायों के तहत बढ़ जाएंगे और खासतौर से जो मुसलमान समुदाय है वो अब खौफजदा हो जाएगा। देखिए, जो सच्चा मुसलमान है वो किसी से डरता नहीं है। इस देश में कुछ नेता हैं, आज हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, तो क्या बीजेपी ने कर दिया? लोग सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। अब इस देश का मुसलमान भी चाहता है तरक्की में भागीदारी। इस देश का मुसलमान भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, डॉक्टर बने। लोग चाहते हैं कि आज देश के मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का हुआ दिखाकर डराने वाले लोग ये जान लें कि अब सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर कोई दुकान चलने वाली नहीं है। इस देश में जो तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, मुसलमान भी चाहते हैं कि इसकी देश की जीडीपी में उनका भी योगदान रहे, उनकी भी पर कैपिटा इनकम देश के हिंदू समाज के बराबर की हो। और वो बराबरी देने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार ने कहा कि पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म की बहुत अहमियत है, तिलक भी पहनना पड़ता, लगाना पड़ता है, टोपी भी पहननी पड़ती है। नरेंद्र मोदी को टोपी पहनने में इतना परहेज क्यों? अरे, संघ के स्वयंसेवक तो टोपी भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब गुजरात में महासभा का आयोजन होता है, सद्भावना रैली का आयोजन होता है, एक शख्स आते हैं टोपी देने के लिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं। क्या बात, कैसी सद्भावना है? राहुल जी, इस देश में कब तक चलेगा ये कि आप एक दिन में सेकुलर बनेंगे? अगर आप टोपी पहन लें, गमछा ओढ़ लें और एक खजूर खा लें, इफ्तार पार्टी कर लें तो आप सेकुलर हो गए। अब सेकुलरिज्म के पैमाने बदल गए हैं। जिस राज्य में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जिस राज्य में मुसलमानों का पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, जहां पर हज कमेटी के लिए लिस्ट आएगी हाजियों के जाने के लिए, जहां वेटिंग लिस्ट ज्यादा होगी, इसका मतलब कि वहां पर मुस्लिम तरक्की याफ्ता है। इस देश में तरक्की जो कराएगा वो सेकुलर कहलाएगा। सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट कहीं पर नहीं बट रहा। इस देश में अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर कहते हैं, कल हो के आप शिवसेना में रहते हैं तो सांप्रदायिक कहलाते हैं, एक दिन में पार्टी बदल लेते हैं, सेकुलर हो जाते हैं। सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म का जो पैमाना है, जो पर्दा है, वो अब इस देश के मुसलमान समझ चुके हैं। सिर्फ वोट लेना, मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लेना, इससे सेकुलर और कम्युनलिज्म के पैमाने नहीं बदलने वाले हैं। आज देश में जरूरत है कि जो तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उसके साथ रहेगा। जो अभी गोवा में भी स्पीच हुई उसमें राम मंदिर का जिक्र नहीं हुआ, राम जन्मभूमि मूवमेंट का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आप माने ना माने हकीकत यह है कि मोदी के आने से पोलराइजेशन इस देश में होगा। जहां एक तरफ आपके वोटर आपकी तरफ खींचेंगे, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मोदी के नाम पर आपके विरोधियों की तरफ भागेगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है कि थर्ड फ्रंट के वोट कटेंगे और कांग्रेस को फायदा होगा? पोलराइजेशन होगा इस बात का कि जो तरक्की चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो हमारे साथ आएंगे और जो डेवलपमेंट विरोधी हैं उनका धड़ा अलग हो सकता है।
तो इस देश का हर इंसान अब वो दौड़ चला गया कि पाकिस्तान के नाम से डरा दो। हिंदुस्तान का मुसलमान अब अपने पैर पे खड़ा है, वो चाहता है कि राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होकर इस मुल्क की खिदमत करे। तो ध्रुवीकरण, ये अखबारों में अपने आप को सेकुलर किसने दिया? हमें आप कहेंगे कि मैं सांप्रदायिक हूं, आप सेकुलर हैं, आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? कहां से लेकर आए? कौन सी एजेंसी दे रही है सर्टिफिकेट? जनता जो चुनाव में जो जीतता है और जनता मुहर लगाकर सेकुलर और कम्युनल का सर्टिफिकेट देगी। हमने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां जहां हमने हुकूमत किया है, या गुजरात हो, वहां के मुसलमानों के साथ हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जहां तक दंगों का पैमाना है, हो सकता है कि गुजरात में आज से 11 साल पहले दंगे हुए थे, उसकी गाली हमें दीजिए, लेकिन अगर 11 साल से दंगा मुक्त शासन गुजरात में हम दे रहे हैं, उसकी ताली भी हमें देनी पड़ेगी। एक सवाल और उठता है, आपने दंगों का जिक्र किया 2002 की। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी खेद क्यों नहीं जताया? अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान समुदाय कम से कम नफरत ना करे, वोट दे ना दे, नफरत ना करे, तो लोगों को लगता है कि अगर वो रीच आउट करें, थोड़ा कहें कि नहीं गलती हुई, हमें अफसोस है कि ये हुआ, हम दोबारा नहीं होने देंगे, इस तरह की कोई बात करे तो शायद टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा। राहुल जी, एक नहीं अनेक बार गुजरात के नेता नरेंद्र मोदी जी और देश के नेता कह चुके हैं वो दंगे दुखद थे। और पहला स्टेट है गुजरात जहां जो लोग दंगे में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पहला स्टेट है गुजरात जहां पुलिस की गोली से जिस तरह दंगे का ज्वार उस वक्त फैला था, जितने लोग वहां मारे गए उतने कहीं नहीं मारे गए। अब दंगों से सियासत आगे जा चुकी है। कुछ लोगों के लिए नहीं गई, आपके लिए गई होगी। नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं गई। अब कहां पर इस देश में कहां दंगा है, कहां फसाद है? क्या दंगे और फसाद पर वोट नहीं है? अब डेवलपमेंट पे वोट है, तरक्की पे वोट है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस देश का इज्जतदार शहरी है, उसकी खिदमत कीजिए, उसको बराबर की निगाहों से देखिए। ये हिंदुस्तान का मुसलमान भी चाहता है, हिंदुस्तान का हिंदू भी चाहता है कि हम मिलकर रहें। अब हिंदुस्तान के अंदर मैच्योर पॉलिटिक्स हो रही है। वो जमाना बीत गया जब आप गब्बर सिंह का नाम लेकर डरा लेते थे। अब वो दौर बहुत। ये बताइए कि अगर जो आप कह रहे हैं कि मोदी सेक्युलर है, तो नीतीश कुमार को इतना परहेज क्यों है? आप तो बिहार से आते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस दिन आपने पीएम के तौर पे मोदी का चेहरा आगे किया, उसी दिन भाग गए नीतीश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, कोई व्यक्ति सेक्युलर और कम्युनल नहीं होता। अगर नीतीश का मानना है कि मोदी सेक्युलर नहीं, अगर सुशील मोदी सेक्युलर है तो नरेंद्र मोदी भी सेक्युलर है। शाहनवाज हुसैन सेक्युलर है तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी। बाकी देश छोड़िए, आपका अलायंस पार्टनर कभी भी उन्होंने नाम लेके नरेंद्र मोदी जी के लिए उनको कॉमनल या नाम लिया हो, संकेत तो बहुत बतेरे दिए हैं। संकेत तो मैं भी आपको दे रहा हूं कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि हम कल सांप्रदायिक थे, ना आज सांप्रदायिक हैं, ना आने वाले दिनों में हम सांप्रदायिक होने वाले हैं। हम इंसान की खिदमत करना चाहते हैं, हम सेवा करेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर सेकुलर है तो अडवाणी जी से लेकर नीचे का मंडल का अध्यक्ष वो भी सेकुलर है, और कॉमनल है तो सब लोग कॉमनल है। आप ये नहीं कह सकते एक आदमी सेकुलर एक आदमी कॉमनल, ऐसा नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का समझौता अकाली दल से, जनता दल यूनाइटेड से, शिवसेना से है। तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए समझौता है या नहीं है, ये भी हमारे देश के समाज के लोग देखते हैं कि हम लोग साथ में हैं। जो लाल बत्ती बीजेपी के तमाम नेताओं को नजर आ रही है, क्या वो वाकई में हकीकत है या अफसाना, ये तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। शाहनवाज हुसैन, आपने हमें वक्त दिया, सीधी बात कार्यक्रम में आप शरीक हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शाहनवाज हुसैन से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sp@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।